नमस्कार दोस्तों। आपने रामायण की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें भगवान राम के साथ एक विशाल वानर सेना थी। हम सब बचपन से ही वानर को बंदर जैसे रूप में टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं और यही माना है कि ये वानर वास्तव में बंदर थे। लेकिन क्या ये सच है? क्या वाल्मीकि रामायण हमें कुछ और बताती है? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और रामायण की एक गहन व्याख्या को समझेंगे। वाल्मीकि रामायण हमें बताती है कि वानर शब्द का अर्थ क्या है। यह वन और नर से बना है, जिसका मतलब है वन में रहने वाले लोग। इन लोगों की वेशभूषा, उनका जीवन यापन वन पर आधारित था, इसीलिए उन्हें वानर कहा गया। वे आज के वन के जनजातियों की तरह ही जानवरों का वेश धारण करते थे। जैसे कुछ वनवासी अपने सिर पर सींग लगाते हैं, वैसे ही वानर पूंछ लगाते थे और बंदर का मुखौटा पहनते थे। और यह सिर्फ बंदर तक ही सीमित नहीं था। वाल्मीकि रामायण में रक्ष का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ है भालू जैसा वेश धारण करने वाले लोग। आइए इसे हम रामायण के दो प्रसंगों से समझते हैं। पहला प्रसंग, जब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलने के लिए ऋष्यमुख पर्वत से उतरे, तो उन्होंने तुरंत अपना वानर रूप त्याग कर एक भिक्षु का वेश धारण कर लिया। यहां वानर रूप से तात्पर्य उनकी स्वाभाविक पहचान नहीं, बल्कि उनके द्वारा धारण की गई वेशभूषा से है, जिसमें संभवतः पूंछ और बंदर जैसा मुखौटा शामिल था। उन्होंने यह वेश इसलिए बदला क्योंकि उन्हें लगा कि उनके वानर रूप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वानर कोई अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो वन में रहते थे और वनवासी वेशभूषा धारण करते थे। हनुमान जी की विद्वत्ता। हनुमान जी ने एक साधारण व्यक्ति की तरह श्री राम और लक्ष्मण जी का प्रयोजन जानने के लिए बात करना शुरू किया, लेकिन उनकी वाणी इतनी मधुर, स्पष्ट और व्याकरण सम्मत थी कि श्री राम स्वयं भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जिसने ऋग्वेद की शिक्षा नहीं ली, यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया और जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस तरह सुंदर भाषा में बात नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का कई बार अध्ययन किया है, क्योंकि इतनी सारी बातें कहने के बाद भी इनके मुख से कोई अशुद्धि नहीं निकली। यह कथन हनुमान जी की गहन विद्वत्ता और ज्ञान का प्रमाण है। कोई भी जानवर, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वेदों और व्याकरण का इतना गहरा ज्ञान नहीं रख सकता। यह सिर्फ एक ज्ञानी, शिक्षित और सुसंस्कृत मनुष्य ही कर सकता है। यह भी सिद्ध करता है कि हनुमान जी साधारण वानर नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि के विद्वान थे, जो मनुष्य के रूप में ही हो सकता है। इस प्रकार हनुमान जी का वेश बदलना और उनकी असाधारण विद्वत्ता, यह दोनों ही बातें इस बात की पुष्टि करती है कि वे वानर प्रजाति के नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और ज्ञानी मनुष्य थे। अब हम दूसरे प्रसंग को देखते हैं। जब लंका युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब भगवान राम ने वानर सेना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा, आप सब इसी वानर वेश में युद्ध करें, ताकि हम अपनी सेना और रावण की सेना में भेद कर सकें। सोचिए, राम को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या यह इशारा नहीं करता कि ये लोग स्वाभाविक रूप से वानर नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह वेश धारण किया हुआ था? वाल्मीकि जी आगे बताते हैं, रक्षिषुच तथा जाता वानरा किन्नरिषुच। इसका अर्थ है, कुछ वानर उन घरों में पैदा हुए थे जो भालुओं का अनुकरण करते थे, और कुछ गंधर्वों के घरों में पैदा हुए थे जो भालुओं का अनुकरण करते थे। अगर हम रक्ष का मतलब सिर्फ भालू मान ले, तो इसका अर्थ होगा कि भालुओं से बंदर पैदा हुए, जो कि वैज्ञानिक और तार्किक रूप से असंभव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रक्ष और वानर कोई प्रजाति नहीं, बल्कि एक पहचान या एक वेश था। रामायण के अनुसार हनुमान, सुग्रीव और बाली जैसे कई वानर वास्तव में आरषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारण जैसे दिव्य लोगों के पुत्र थे। ये सभी लोग बुद्धिमान, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। नये जेन बुद्धि संपन्न न विष्णु तुल्या पराक्रमण। यह श्लोक बताता है कि वानर राजनीति जानने वाले, बुद्धिमान और पराक्रम में भगवान विष्णु के समान थे। वानर कोई आदिम या भिन्न वंश के लोग नहीं थे, बल्कि वे हमारे ही जैसे थे, जो जंगलों में रहते थे और अपने पराक्रम और बुद्धि से राम के सबसे बड़े सहयोगी बने। तो अगली बार
जब आप रामायण पर है या देखे तो इस बात पर विचार करें कि वानर कोई अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि वे भी हमारे ही जैसे मनुष्य थे जो वनों में रहते थे और अपने जीवनयापन के लिए विशिष्ट वेशभूषा और कौशल का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों, यह थी रामायण के वानरों की असली पहचान। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।